शनिवार के दिव्य दरबार की, बागेश्वर धाम की। नागपुर की कथा देखी तुमने? हमने कैसी ठटरी बारी, वहां वो आओ ही नहीं। हम 2 दिन हम बुलाते रहे, एक दिन नहीं, हमने 2 दिन दरबार लगाया कि आजा ठटरी के परे टकले, लेकिन आया नहीं आया तो कोई बात नहीं, लड़ छोड़ के भाग गया। खैर उसने एक लड़का भेजा था, हमने उसको ऐसा छीला। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने 2 चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। सीता 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 राम गाइए, सीता सीता बोलो, सीता 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 राम गाइए। हाँ, सीता 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 राम गाइए, सीता सीता। हाँ, सीता 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 राम गाइए। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, दादा गुरुजी महाराज की, सुमिता वाले बाबा की, समाधि वाले बाबा की। आज भैया शनिवार है और हर शनिवार मंगलवार को अब दिव्य दरबार लगता है। अपने वचन के अनुसार हमने कहा था हम सुबह 6 बजे आ जाएंगे, तो घड़ी जरूर लेट हो गई, हम टाइम पर हैं। अब घड़ी लेट हो जाए तो उसमें हमारी क्या गलती? 6 बजे बोले था नहीं, और इसलिए भी गलती नहीं कि रात भर तो तुम हमसे भभूति बंटवाते, सुबह से तुम दरबार लगवाते, अब तुम बच्चे के प्राण ही लेकर के मानोगे। तो कल बड़ी देर तक मरीजों को, आए हुए लोगों को भभूति बांटते रहे, झाड़ा उपचार उपाय करते रहे। बुढ़ापे का शरीर है, कल ही कथा करके बेचारा शरीर लौटा था नागपुर जबलपुर होते हुए। अब बुढ़ापे का शरीर है तो दुर्दशा हो जाती है, फिर भी तुम लोग नहीं माने तो भभूति बांटी। पर आज हमें प्रसन्नता है कि हम समय पर बैठ गए, अपने समय पर। आपके समय के हिसाब से तो 1-1.5 घंटे लेट है, चूंकि आज ये अब तक की जिंदगी के पाठ का अंतिम दरबार है। इसके बाद एक नई जिंदगी 1 महीने बाद फिर शुरू होगी, और इतना लंबा ब्रेक हम दरबार में पहली बार दे रहे हैं, 1 महीने के लिए। और यहां से हम बद्रीनाथ की यात्रा करने जाएंगे। वहां 21 दिन की एक साधना करेंगे,
5 दिन की वहां कथा सुनाई बद्रीनाथ भगवान। साधना ऊपर करेंगे, स्वर्गारोहिणी जहां से पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे। हमें तो स्वर्ग नहीं जाना, लेकिन उस गली में बैठ के जब तब करना है। सुना है वहां सिद्धियां साधना जल्दी सिद्ध हो जाती। हमने सोचा जरा हम देख ही लें। 21 दिन की साधना में आप हमें आशीर्वाद दो, भूख ना लगे, लगे भी तो खाएंगे, लगेगी तो खाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात थोड़ी है, मरना थोड़ी है, प्राणों से बढ़कर थोड़ी है कुछ। तो कोशिश करियो घर बैठकर आप सन्यासी बाबा पे कह दियो कि हमारी साधना सफल हो जाए, तो ये भी वहां पहुंच जाए। वो तो हर पल हर जगह पहुंच जाते, तो वहां कृपा हो जाए। साधना का अर्थ होता है खुद को साधना, इंद्रियों को साधना। आंख, कान, नाक, मुख, हाथ, पैर, ये इंद्रियां हैं। आंखों से क्या देखना चाहिए? फिल्म नहीं। क्या नहीं देखना चाहिए? कानों से क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए? यह साधना जीवन में जिसके आ गई, उसी की साधना सफल हो जाती है। बात समझ आई? बोलो, बात समझ आ गई? हाँ। तो इंद्रियों का साधना बहुत आवश्यक है, और साधना सफल होगी तो निश्चित रूप से हम और ज्यादा तेज गति से तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। ऐसे समझो, एक उदाहरण से बोले तो जोर से सुने नहीं। नौकरी करने वाले लोग यहाँ कितने बैठे, प्राइवेट सरकारी जो भी करते हो, हाथ तेज बोला है। हाथ उठाओ जो नौकरी करते हो प्राइवेट सरकारी, हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। सुनो, आप 20,000, 30,000, 50,000 जो भी आपको सैलरी मिलती हो, उतनी सैलरी लेकर के कितने घंटे जॉब करते? 7 घंटे हैं? 8 घंटे कम से कम, कम से कम 8 घंटे तो करते ही हो। बोलो हाँ या ना? अरे जोर से बोलो। अच्छा, मजदूर मजदूरी करता 500 रुपया में कितने घंटे करता? 8 घंटे तो कम से कम करता जी। बोलो हाँ जी या ना जी? बोलो। जो तुमको 30,000 रुपया, 50,000 देता या 500 देता, उसकी तुमको 8 घंटे ड्यूटी बजानी पड़ती, तब प्राप्त होता। विचार करो, जिसने तुम्हें जीवन दिया उसकी ड्यूटी कितनी कर। सीताराम बोलो जोर से। सीताराम सुन लिए यही मौका था, अल्लाह का फायदा ले लिया। आराम से सांस ले लो, सांस ले लो। चश्मा लगा ले, चश्मा लगा ले, जल्दी से महाराज को गिफ्ट कर दो ना वहीं जाके। बोलना गुरुजी, चश्मा लगाओगे क्या? जल्दी बस ज्यादा नाराज हो जाएगा। रामचंद्र भगवान की। तो 8 घंटे ड्यूटी हम लोग उसकी बजाते जो हमें
छोड़ दो, इस तरफ का भी एक कर दो, थोड़ा ऐसा भर कर दो, वो थोड़ा सा टेढ़ा। जो हमें 10-15 हजार रुपया देते, उनकी 8 घंटे ड्यूटी बजाते, बोलो हाँ या ना? बजाते भैया, बस सब ठीक, बस ठीक। अब जिस परमात्मा ने जन्म दिया, उस परमात्मा की भी तो ड्यूटी करनी चाहिए। हमने विचार किया, भगवान ने धाम से लाखों लोगों की सन्यासी बाबा बिगड़ी बना रहे, और हम उनसे रोज सेवा ले लेते। गुरु से सेवा नहीं लेते, पर कृपा करते वो। पर हम रोज कहते, भाई इनका ऐसा कर दो, इनका भूत भगा दो, इनकी लुगाई भग गई, इनका पति बिगड़ गया, इनका खसम बिगड़ गया, इनका भाई ठीक नहीं है, इनको बीमारी है, इनका व्यापार चला दो, इनका ये कर दो, इनका ये कर दो, रोज कहते। तो हमारे मन में आया, कभी वो कहेंगे भाड़ में जाओ, हम क्यों करें, किसके लिए करें? तो हमने सोचा 1 महीना उनको ही दिया जाए कि हम 1 महीना तुम्हारी सेवा करेंगे गुरुजी, तुम्हें कोई काम धाम नहीं करना, बस अपने चरणों की हमसे सेवा करवाओ, इसके लिए हम जा रहे हैं। जब 1 महीना हो जाएगा तो वही चरण पकड़े पकड़े कह देंगे धीरे से, गुरुजी अब दरबार लगाएंगे, थोड़ा जल्दी कृपा कर दिया करो, थोड़ा ज्यादा चमत्कार दिखाया करो, ताकि लोगों का भगवान पे और ज्यादा भरोसा बढ़े। तो वो भी धक्का मार के जब 1 महीना उनके चरणों में डले रहेंगे, तो वो भी कहेंगे हाँ चेला बहुत बढ़िया, एक नई शक्ति पकड़ो, अब इससे भी थोड़ा काम करवाओ, जाओ चिंता न करो, आशीर्वाद है बेटा। इसीलिए हम जा रहे हैं। अब समझ आ गई बात? हाँ, इसलिए 1 महीना के लिए जा रहे हैं, लौट के आएंगे तो फिर मिले, नहीं आएंगे तो वहीं रह जाएंगे हलुआ। और खैर तुम्हें कौन सा फर्क पड़ना, तुम दूसरा बाबा खोज लोगे, ज्यादा से ज्यादा 1.25 महीना ध्यान करो, इंतजार करोगे, पता लगा के बाद गुरुजी चले गए, और जहाँ तुम्हें ये भरोसा हुआ गुरुजी गए, तो तुम यूट्यूब पे तुरंत दूसरा बाबा खोज लोगे। महाराज पहले हमारे बागेश्वर वाले गुरुजी रहे, अब जब से चले गए तब से हम तो भैया आप ही के पास आए, तो हमें ये भरोसा है कि तुम दूसरे गुरुजी खोज लोगे, तुम्हें कौन सा जो है, अरे रहने दो, ये ज्यादा ना बनो। खैर कैसे भी हो हमारे पागल, तो आज का दरबार अंतिम दरबार है, मतलब अब तक का। 1 महीना बाद फिर लगेगा, जिंदगी का अंतिम नहीं है। 1 महीना तुम बस सोचो के लो गुरुजी टबक ही रहे, ना अब तक का अंतिम दरबार है। फिर 1 महीने का ब्रेक है, फिर आएंगे हम नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ आपको मिलेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो हारे हारे, शनिवार के दिव्य दरबार की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, नमः पार्वती पते। बीच में मन करे तो आते रहना भैया, दर्शन करते रहना, थोड़ा हमारे बदले धाम देखते रहना, और बाकी सब ठीक है। जो भी जानकारी लेना कार्यालय से लेना। नागपुर की कथा देखी तुमने? हमने कैसी ठटरी बारी, वहां वो आओ ही नहीं, 2 दिन हम बुलाते रहे, 1 दिन नहीं, हमने 2 दिन दरबार लगाया कि आजा ठटरी के पर्यटक ले, लेकिन आया नहीं आया तो कोई बात नहीं, लड़ छोड़ के भाग गया। खैर उसने एक लड़का भेजा था, हमने उसको ऐसा छीला कि उसे नानी याद आएगी। हमारे सन्यासी बाबा हैं तो विचित्र, जहां आदमी ज्यादा विरोध करते वो वही दरबार ठोक दे। हर जगह 1 दिन का लगता, वहां 2 दिन लगा दिया, बताओ। ऐसे उल्टे गुरु होंगे। अब हम आज का दरबार शुरू करें। सब लोग दोनों हाथ जोड़ो, और 4 जुलाई को हमारा हैप्पी बर्थडे आ रहा है। पिछली बार तो हमारा हैप्पी बर्थडे वो हो गया था, वो गिर गई थी, यहाँ पानी बहुत बरसा था पिछले साल, हमारे पूरे जिला में कई गांव में कई मकान के मकान गिरे थे। तो यहाँ भी
धाम में भी एक दीवार गिरी थी जो ढाबा वाली है, ढाबा वाली की। तो पिछली बार तो थोड़ा हमारा ऐसे ही मना था, इस बार हम धाम ही पे नहीं मना रहे। हम बाहर में बारिश होती हो, हमारे यहाँ बारिश ज्यादा होती, पता लगे फिर से गिर जाए तो हमारा हैप्पी बर्थडे फिर टुट्टू बर्थडे हो जाए पिछले साल की तरह। हमने कहा टुट्टू बर्थडे नहीं मनाना है, अपन को पूरा बर्थडे मनाना है। इस बार हम दिल्ली में मना रहे हैं। हाँ, दिल्ली के पागल जितने उनके लिए खुशखबरी है, दिल्ली में मना रहे। लेकिन सुनो, अब हम अपना हैप्पी बर्थडे नहीं मना रहे, उसको हमने नया नाम दे दिया, ज्ञान दान ध्यान दिवस। ज्ञान दान ध्यान दिवस। पूछो ये क्या है? पूछो, हमसे पूछो, हम बता रहे। चेला, हमने बेटियों के विवाह करवाए, बालाजी ने हमसे करवाए। बेटियों के विवाह हुए 6-7 वर्ष से हो रहे। बोलो हो रहे कि नहीं हो रहे? तो अब हमारी बेटियों के भी बेटियां हो गई। हम नाना बन गए बिन ब्याह, नाना बन गए। अब बेटियों की बेटियां हो गई, उन पे इतना ही पैसा होता तो उनकी शादी हम काहे को करवाए? गरीबी थी, अब उनके भी बेटियां हो गई, बेचारी कैसे गुजारा करेंगी? तो हमने सोचा जो बेटियों की बेटियां हो गई उनको हम गोद लेकर के उनकी शिक्षा की जिम्मेवारी अपने जन्म दिवस पे लिया, उनकी पढ़ाई का खर्चा। अच्छे से नहीं करते। जय अच्छे से बोलना है, पिटाई लगा दो, गुस्सा हो जाएगा, आपको गुस्सा हो जाएगा बोलेंगे। तो हमने सोचा कि हम अपने जन्म दिवस पर उन बेटियों को शिक्षा का दान देंगे, इससे बड़ा जन्म दिवस कुछ नहीं हो सकता है। बताओ सही सोचा कि गलत? कर रहे जितना हो जाए, फिर भी गालियां ही मिलती। चेला राम राम, जो भी जानकारी लेना कार्यालय से ही लेना, और यहाँ हमारे फ्रॉड चेलों से सावधान रहना। लुंगी पहनकर चाहे जहां मिल जाए, कई असली नहीं है नकली है, उनके बारे में हम तुम्हें बता ही चुके। देखो, हम ऐसे गुरु हैं जो साफ बोलते, मुंह पर बोलते, क्योंकि हमको कौन सा जो है यहाँ थाली परसने जाना, इसलिए साफ साफ कह देते। तो कुछ फ्रॉड लोग यहाँ घूमते रहते, उनसे सावधान। धाम पर तुम्हें 2 लोगों से मतलब है। चलो, कितने लोगों से? एक बालाजी, दूसरे हम। और हमारी इन्हीं 2 लोगों की गारंटी है, एक खुद की, दूसरी बालाजी की। बाकी तुम अपनी जानो। दोनों हाथ जोड़ लो, दरबार शुरू कर रहे हैं। सन्यासी बाबा को बुलाओ। बागेश्वर